नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सविसाहुणम्। आचार्य मानतुंग स्वामी द्वारा विरचित यह भक्तामर स्तोत्र है। अष्ट प्रातिहार्य का वर्णन इसमें चल रहा है और अभी लास्ट 8वां प्रातिहार्य दिव्य ध्वनि, उसके विषय में हमें पढ़ना है। 35 नंबर का श्लोक है, पढ़ते हैं। स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्गणेष्टः सद्धर्म तत्व कथनेक पटुस्त्रिलोक्या दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणै प्रयोज्य। क्या लिखा है? स्वर्गाप वर्ग अर्थात स्वर्ग और मोक्ष को, गम मार्ग जाने वाला मार्ग, विमार्गणेष्ट अर्थात ढूंढने के लिए इष्ट, मतलब ढूंढने के लिए अच्छा है, इष्ट है माने अच्छा है, अर्थात स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग को बताने वाला है। और क्या? सद्धर्म तत्व कथनेक, सद्धर्म तत्व अर्थात समीचीन धर्म, सच्चे धर्म को, सच्चे तत्व को बताने वाला है। कथनेक पटुस अर्थात कथन करने में समर्थ है, पटु माने समर्थ, कथन करने में समर्थ है। त्रिलोक क्या? किसके लिए? कि तीनों लोगों के जीवों के लिए, तीनों लोगों के जीवों के लिए स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग को दिखाने वाला है। उसको स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग को ढूंढने में समर्थ अच्छा है, सबसे अच्छा है। और सच्चे धर्म को, सच्चे तत्व को बताने वाला है, सच्चे तत्व को कथन करने में समर्थ है। क्या? कि दिव्य ध्वनि, आपकी दिव्य ध्वनि। और कैसा है ये दिव्य ध्वनि? कैसी है? भवती होती है, ते माने आपकी दिव्य ध्वनि। विशदार्थ सर्व, विशदार्थ सर्व माने स्पष्ट अर्थ करने वाली, विशदार्थ स्पष्ट अर्थ करने वाली। सर्व भाषा, सर्व के आगे डेश लगा है ना, तो भाषा जो नीचे लिखा है वो इसमें मिल जाएगा। तो सर्व भाषा अर्थात सभी भाषाओं में, संपूर्ण भाषाओं में, सभी भाषाओं में। स्वभाव माने अपने आप, स्वभाव से माने अपने आप। परिणाम माने परिणमित होने वाली, परिवर्तित होने वाली। गुणों से, गुणय माने गुणों से। प्रयोज्य अर्थात सहित। आपकी दिव्य ध्वनि स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग को दिखाने वाली है। समीचीन धर्म का, सच्चे तत्वों का, समीचीन तत्वों का कथन करने में समर्थ है। तीनों लोगों के जीवों के लिए स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग को दिखाने वाला है और स्पष्ट अर्थ करने वाली है। और आपकी दिव्य ध्वनि में कुछ ऐसे गुण हैं कि सभी जीवों को वो अपनी अपनी भाषा में समझ में आती है। इतनी बढ़िया बात यहाँ कही है। देखो अर्थ पढ़ते हैं। आपकी कल्याणकारी दिव्य ध्वनि स्वर्ग एवं मोक्ष के मार्ग को दिखाने वाली है। तीनों लोगों के समस्त प्राणियों को समीचीन धर्म के तत्वार्थ को समझाने में पूर्ण सक्षम है। गंभीर अर्थ वाली होकर भी अत्यंत स्पष्ट है। आपकी वाणी में यह अलौकिक गुण है कि वह जगत के सभी जीवों के लिए उनकी अपनी अपनी भाषा के अनुरूप बोध देने की शक्ति से युक्त है। अर्थात जो उसे सुनता है वही उसे अपनी भाषा में सरलता से समझ लेता है। देखो दिव्य ध्वनि अंतिम प्रातिहार्य है जिसके विषय में 35 नंबर श्लोक में वर्णन आया है। समूह दिव्य ध्वनि के विषय में कुछ विशेष बातें हम जान लेते हैं कि दिव्य ध्वनि पहले तो ऐसा नहीं है कि भगवान उपदेश दे रहे हैं, तो जैसे प्रवचन सामान्य मुनिराजों का होता है या विद्वानों का प्रवचन होता रहता है, तो ऐसा नहीं होता है। बोलते नहीं है, अपनी इच्छा से नहीं होती, क्योंकि भगवान जो हैं वो इच्छा से रहित हैं। उनके इच्छाओं का अभाव हो चुका है, 4 घातिया कर्म खत्म हो चुके हैं, तो उनकी इच्छा नहीं बची है। तो बिना किसी इच्छा के भव्य जीव के पुण्य के उदय से भगवान के सर्वांग से दिव्य ध्वनि खिलती है। उनके होठ भी नहीं हिलते, बोलते नहीं है, सर्वांग से ओंकारमयी दिव्य ध्वनि खिलती है। ओम ओम ओम, ऐसा सर्वांग से दिव्य ध्वनि खिलती है। और जितने भी बैठे होते हैं सभी संगी जीव होते हैं, जिनको समझ में आता है, जो निर्णय लेने में समर्थ है, संगी जीव। और मनुष्य, त्रियंच, देव सभी होते हैं।
मनुष्य भी होते हैं, संगी पंचेंद्रिय त्रियंश भी होते हैं, और देवगति के जीव भी वहाँ होते हैं, गणधर भी होते हैं, मुनिराज भी होते हैं, आरिका भी होती है, चतुर्संग विराजमान होता है, मुनि आरिका श्रावक श्राविका, 12 सभाएँ होती हैं समोषण में, और सभी को अपनी अपनी भाषा में समझ में आता है। घोड़े की जो भाषा है, घोड़े की भाषा में उसे समझ में आता है, हाथी की भाषा में उसे समझ में आता है, देवों को अपनी भाषा में, और प्रत्येक जाति के प्रत्येक गांव के मनुष्य को अपनी अपनी भाषा में दिव्य ध्वनि समझ में आती है। ये दिव्य ध्वनि का अतिशय है एक तरह का, ऐसा उसमें गुण है, ऐसी विशेषता है आपकी वाणी में कि सभी को अपनी अपनी भाषा में समझ में आता है। 18 महाभाषा और 700 लघु भाषा ऐसा कहा है, तो 18 महाभाषा और 700 लघु भाषाएँ होती हैं, और सभी जीवों को अपनी अपनी भाषा में ये दिव्य ध्वनि समझ में आती है। बहुत गंभीर होने पर भी ये अत्यंत स्पष्ट है। ऐसा कहा है आपकी वाणी बहुत ही गंभीर अर्थ करने वाली है, किंतु फिर भी बहुत ही स्पष्ट भी है। आपकी दिव्य ध्वनि ही स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग को दिखाने वाली है। सही रास्ता ढूंढने में हमें आपकी दिव्य ध्वनि का सेवन करना चाहिए। जिनवाणी पढ़ कर के ही हम सही मार्ग पर चल सकते हैं, मोक्ष मार्ग पर चल सकते हैं, और समस्त 3 लोक के प्राणियों के लिए सच्चे धर्म को, तत्वार्थ को समझाने में संपूर्ण सक्षम है। सही धर्म को और तत्वों के सही अर्थ को समझाने में आपकी दिव्य ध्वनि, आपकी वाणी पूर्ण रूप से सक्षम है। दिव्य ध्वनि का कोई विरोध नहीं कर सकता। सर्वज्ञ की वाणी में जो आता है, आज तक कभी भी उस वाणी का किसी भी मत या प्रत्यक्ष अनुमान जैसे प्रसिद्ध प्रमाणों के द्वारा विरोध नहीं हुआ। इसलिए आपकी वाणी पूर्ण रूप से सत्य है, स्पष्ट है, सच्ची है, और मोक्ष मार्ग के लिए दिव्य ध्वनि ही एकमात्र साधन है, जिनवाणी ही एकमात्र साधन है जो हमें स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग को दिखाती है। ऐसी बात अभी यहाँ 35 नंबर के श्लोक में आई। हम सभी ने जाना दिव्य ध्वनि 8वां प्रातिहार्य और उसकी विशेषता। अभी कल से 36 नंबर का श्लोक चलेगा, जिसमें स्वर्ण कमलों की रचना की बात आएगी, अद्वितीय विभूति की बात आएगी आगे, और इस तरह की बातें आगे आएंगी श्लोकों में, जिसकी चर्चा हम करेंगे। अभी की बात को हम विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।